ब्रिज है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया किस रिवर पर? मैत्री सेतु, फेनी रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या फिर कोसी? इसका जो सही आंसर है, मुझसे पहले आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना स्कोर लिख लेना या फिर माइंड में रखना कि आपने क्या आंसर देना है, ठीक है? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको टाइम, वैसे वाला टाइम नहीं दूंगी, खुद ही वीडियो को पॉज करना और आंसर देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, फेनी रिवर, ठीक है? फेनी रिवर पर मैत्री सेतु ब्रिज बन रहा है। फेनी रिवर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, ठीक है? तो ए जो है इसका सही आंसर है पहले क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी वुड बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इन इंडिया? जो हम सोलर मॉड्यूल्स इंडिया में इंपोर्ट करें, इसमें कितने परसेंट का कस्टम ड्यूटी लग रहा है? 5% का, 10% का, 15% का या फिर 40% का? आई होप आपने आंसर जो है माइंड में रख दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 40% का, तो डी इसका सही आंसर है, डी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी सेट अप फॉर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? तो ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, इसको किसने हेड किया है? ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, इसको किसने हेड किया है? इंजेती श्रीनिवास, गीता गोपीनाथ, एच.के. मित्तल, एस.सी. कुंतिया? इसका जो सही आंसर है वो है एच.के. मित्तल, तो सी इसका सही आंसर है। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सीधे आंसर्स देख रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे आपके। इन विच स्टेट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज प्रपोज टू बी सेटअप? इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कौन सी स्टेट में सेटअप होने का प्रपोजल दिया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, तेलंगाना, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास एग्री टूरिज्म पॉलिसी? तो पहली इंडियन स्टेट जिसने एग्री टूरिज्म पॉलिसी को प्रमोट किया है, पास किया है, वो कौन सी स्टेट है? केरला, महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा? इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के सीएम कौन है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है? तो ये आ गया मुंबई। आपको पता ही होगा कि सीएम पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, तो जितने भी न्यूली अपॉइंटेड सीएम है वो आप अच्छे से देख लेना, और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो बी है इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज? तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को, मैडम कामा को या फिर उषा मेहता को? इसका जो सही आंसर है वो है मैडम बिकाजी कामा, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिस्ट्री से ही है। The first victim of the British policy of subsidiary alliance was? जो ब्रिटिश पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की, ये कौन लेके आया था? ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कौन लेके आया था। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लेके आए थे। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है वो कौन लेके आया था, ये आपने बताना है। इसकी पहली जो स्टेट है वो कौन सी इसके अंदर आई थी? अवध, मेवाड़, मैसूर या फिर हैदराबाद? इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस के अंदर हैदराबाद आई थी। हैदराबाद में टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, आपको पता है ये 2 रूलर थे। तो हैदराबाद इसका सही आंसर है, डी। 8th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ग्रीन कलर। इंडियन नेशनल फ्लैग में जो ग्रीन कलर है वो क्या सिग्निफाई करता है? वैल्यूज, सैक्रिफाइस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी या फिर ट्रुथ? इसका जो सही आंसर है वो है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, तो सी इसका सही आंसर है। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ग्रीन कलर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who established the Atmiya Sabha, a precursor in the socio-religious reforms in Bengal? सिंपल सी बात है, आपको बताना है जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के टाइम पे जो आत्मीय सभा है ये किसने बनाई थी? विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, राजा राम मोहन रॉय ने या फिर अरबिंदो घोष ने? तो ये हमें पता है राजा राम मोहन रॉय ने इसको बनाया था आत्मीय सभा, और कौन सी थी? ब्रह्मो समाज, ठीक है? तो सी इसका सही आंसर है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स वो अच्छे से पढ़ लेना, न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह कौन सी किसने लिखी है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी आफ्टर द गाया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1992? गाया एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आईएनसी की 1922 में, जिसमें स्वराज पार्टी को किसने हेड किया था? विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू? तो इसका जो आंसर है वो है चित्तरंजन दास, बी इसका सही आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट हमें पता है वो है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। बॉम्बे में हुआ था ये पहला, ठीक है, बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। सेकंड थे दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ थे जॉर्ज यूल। ये चार तो आपको याद रखने ही है, जॉर्ज यूल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जो तीसरे नंबर पे बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। और ये ब्रिटिश थे, ठीक है, जॉर्ज यूल जो है ये ब्रिटिशर्स थे। तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1870 में, 1942, 1920, 1921। इसका जो सही आंसर है वो है सी। 1921 में नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो बी का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर डिड महात्मा गांधी जी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। जो दांडी मार्च था, जो साल्ट सत्याग्रह था, वो गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था? दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से या पवनार से? तो इसका जो सही आंसर है वो हम सबको पता है, इट इज साबरमती। बी इसका सही आंसर है। साबरमती का आश्रम वहां से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हु सेड हेवी इंडस्ट्री इज अ साइनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। तो किसने कहा है दैट हैवी इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोफेसर महालनोबिस या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बोल है। ए इसका सही आंसर है। हैवी इंडस्ट्री इज अ साइनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। तो 14th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ताशकंद डिक्लेरेशन जो है इंडो पाक वॉर ऑफ 19, अच्छा ये तो आपने यहाँ पे बताना ही है, ठीक है। कौन सी वार के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो हुआ था? 1947 इंडो पाक वार, 1965 इंडो पाक वार, 1971 इंडो पाक वार, 1999 इंडो पाक वार? तो गाइस ये हुआ था 1965 की जो इंडो पाक वार थी, उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे तरफ से कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और वहां पे उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। तो बी इसका सही आंसर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार। इनमें से कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम? तो इसका क्या सही आंसर है गाइस? इसका आंसर है असम। असम जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है म्यांमार के साथ। जो आपके पॉलिटिकल डिविजन्स है इंडिया और वर्ल्ड की, वो अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है। बॉर्डर अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रंजीत सागर डैम, जिसको थेन डैम भी कहते हैं, ये गाइगेंटिक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? रावी, सतलुज, झीलम, इंडस? रंजीत सागर डैम जो है ये रावी रिवर पर है, तो ए इसका सही आंसर है। 18th क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अल्लापूजा, डाउजा, माहे या तिरप? इसका जो सही आंसर है वो है माहे। सी इज द राइट आंसर। माहे आपने देखा होगा, पुडुचेरी की ही ये अलग अलग जगह पे पार्ट्स है, तो माहे इसका सही आंसर है, सी। 19 क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करती हैं। ये कौन सा पास है जो डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करता है? गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेटिव के प्लेन में, यानी कि नॉर्दर्न और सदर्न प्लेन्स के बीच में कौन सा इसमें से डिवाइडिंग लाइन है, कौन सी रेंज है जो डिवाइडिंग लाइन की तरह रोल प्ले करती है? अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, ईस्टर्न घाट या शिवालिक? इसका जो सही आंसर है वो है विंध्या एंड सतपुरा, तो बी इसका सही आंसर है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब जो 20th क्वेश्चन हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने लिया है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है? द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कनाडा में, वेस्ट अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर नॉर्थ अमेरिका में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सी इसका सही आंसर है।